4000 साल पुरानी एक आस्था जिसका न कोई एक संस्थापक है, फिर भी आज अरबों लोग उस पर विश्वास करते हैं। यह है हिंदुइज्म। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन इसके 1.2 बिलियन अनुयायी दुनिया के बाकी बड़े धर्मों की तुलना में एक अलग तरीके से केंद्रित है। लगभग 25% हिंदू भारत की सीमाओं के भीतर रहते हैं। विद्वानों के अनुसार इस धर्म की जड़ें 4000 साल से भी अधिक पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता तक जाती है, जिससे यह दुनिया का सबसे प्राचीन जीवित धर्म बन जाता है। लेकिन दूसरी बड़ी रिलीजन्स के विपरीत इसका कोई एक फाउंडर नहीं है, कोई एक शुरुआती बिंदु नहीं, कोई एक होली बुक नहीं जो इसके नियम तय करती हो, और एक सुप्रीम बीइंग की जगह यह धर्म अनेक देवी देवताओं और आध्यात्मिक शक्तियों से मिलकर बना है। तो आखिर एक ऐसा धर्म जिसका कोई सेंट्रल हेडक्वार्टर्स नहीं, कोई डेफिनेटिव रूल बुक नहीं, और यहाँ तक कि सभी अनुयायियों के लिए समान गॉड्स भी नहीं, वह 1 अरब से ज्यादा लोगों के बीच हजारों सालों तक अपनी पहचान कैसे बनाए रखता है। इसके केंद्र में है ब्राह्मण। हर जीव के भीतर एक आत्मन यानी आत्मा होती है, जो संसारा यानी पुनर्जन्म के चक्र से बंधी होती है, और इंसान के कर्म उसके अगले जीवन का भविष्य तय करते हैं। इसे ही कर्मा कहा जाता है। इस पूरे चक्र का अंतिम लक्ष्य है मोक्षा, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम आत्मा में विलीन हो जाना। इस मोक्ष तक पहुंचने के लिए हिंदू धर्म का पालन करते हैं, एक ऐसा जीवन मार्ग जो नैतिकता, अच्छे आचरण और धर्मपरायणता पर आधारित है। इन विचारों का सबसे पहला उल्लेख वेदास में मिलता है। संस्कृत मंत्रों और श्लोकों का एक प्राचीन संग्रह, जिसकी रचना लगभग 1500 बीसी में हुई थी। किसी एक अर्थली लीडर की जगह यही कॉस्मिक लॉज पूरे धर्म की नींव बनाते हैं। क्योंकि अंतिम लक्ष्य यूनिवर्सल है, इसीलिए हिंदू धर्म में उसे पाने के कई रास्ते मौजूद हैं। अधिकतर परंपराएं एक विशेष देवता की पूजा करती है, लेकिन साथ ही यह भी मानती है कि बाकी सभी देवता भी उसी डिवाइन शक्ति के अलग अलग रूप हैं। इन्हीं रूपों में शामिल हैं सृष्टि के रचयिता, संसार के पालन करता, विनाश और परिवर्तन के देवता, और शक्ति और सृजन की देवी। इन्हीं के आधार पर हिंदू धर्म की अलग अलग शाखाएं बनी। वैष्णविज्म, शैविज्म, शक्तिज्म और स्मार्टिज्म। हालांकि इनके पूजा करने के तरीके अलग हैं, लेकिन सभी वेदास को पवित्र अथॉरिटी मानते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म एक स्पिरिचुअल फैमिली बन गया, जहां अलग अलग रास्ते एक ही लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचते हैं। दैनिक जीवन में ये विचार पूजा यानी पूजा के माध्यम से दिखाई देते हैं। चाहे मंदिर हो या घर का छोटा श्राइन, लोग प्रार्थना, फूल और दीपक के जरिए ईश्वर से जुड़ते हैं। हर जीव में आत्मा होने की मान्यता ही गाय को सेक्रेड मानने और वेजिटेरियनिज्म की परंपरा का आधार बनी। इसके अलावा दिवाली की रोशनी और होली के रंग लाखों लोगों को त्योहारों के जरिए जोड़ते हैं। इतिहास में कर्म और धर्म की अवधारणाओं ने भारत की सामाजिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया, जिससे कास्ट सिस्टम की शुरुआत हुई। एक ऐसी व्यवस्था जिसने समाज को जन्म और पेशे के आधार पर बांट दिया। लेकिन समय के साथ हिंदू धर्म लगातार बदलता और विकसित होता रहा। वैदिक यज्ञों से लेकर विशिष्ट देवी देवताओं की भक्ति तक इसने सदियों तक मुस्लिम शासन और ब्रिटिश राज को भी झेला। फिर भी 4000 साल बाद यह धर्म आज भी जीवित है, एक डिसेंट्रलाइज्ड लेकिन बेहद शक्तिशाली आस्था के रूप में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने में 4-5 घंटे लग जाते हैं।